हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं सीआई का इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट आप लोग सीखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। परसों की क्लास से मतलब 26 तारीख से मॉर्निंग में हम लोग शुरुआत करेंगे। जो दो टॉपिक नए ऐड हुए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। फिर हम लोग अर्थमेटिक के चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। एक चैप्टर जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ध्यान रखना रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसको आप लोग देख लेना, वो 2-3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं और वही लोग आज की क्लास अटेंड करना जिनको सीआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ना है। सीआई पहले पढ़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट जिनको पढ़ना है, प्रत्येक बच्चे के लिए क्लास है नहीं। प्रत्येक जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो परसों से फिर आप लोग अब ज्वाइन करना। जिन्होंने डीआई, एज, पार्टनरशिप और सिंप्लीफिकेशन अगर आपने पढ़े ये 4 चैप्टर, तो फिर आप लोग आगे से ज्वाइन करना। आज ओनली उन बच्चों के लिए जिनको सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़नी है। हाँ विशाल, ऐसे समझ में नहीं आएगी, पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। अक्सर वो प्रोबेबिलिटी के साथ ही हो जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। त्रिभुवन बता तो दिया आपको कि परसों से स्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे पहले। यहां पर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब अपने क्वेश्चंस की। यहां पर मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए और ये 2 साल के लिए दिए, और आपकी जो रेट है वो अपने पास है 10%। ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आप लोग बातचीत पर कम ध्यान देना, और जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। क्योंकि बेसिक अगर आप लोगों को समझना है तो यहां से ये चीजें देखनी पड़ेंगी। यहां पर मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, पहले इसका कंप्लीट मैं बेसिक उठाऊंगा और फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करना है, ये बात आप लोगों को पता लग जाएगी। इसलिए बातचीत पर कम ध्यान रखना और बोर्ड पर आप लोग ज्यादा ध्यान रखना कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं। मान लो किसी दोस्त से आपने कहा 10,000 रुपए उधार लाया उससे 10% की रेट से और 2 इयर्स के लिए। तो ये जो धन है पहले साल की अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो 10% की रेट से अगर इस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो पहले साल बढ़कर हो जाएगा 11,000 रुपए। 10,000 रुपए था, 10% की दर से बढ़ेगा तो 110/100, और पहले साल के अंत में जो हो जाएगा वो 11,000 रुपए हो जाएगा। या तो इंटू कर दो आप लोग 110/100 से, या 10% निकाल के ऐड कर दो, दोनों तरीके आपके पास हैं। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं यहां पर 110/100 से, या इसका 10%, 10,000 का जो 10% होगा वो मुझे बताइए क्या 1,000 ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1,000 होगा। तो 1,000 इसमें अगर ऐड करोगे तो 10,000 में 1,000 अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये हो गया अपने पास 11,000। अब इसका फिर से 11,000 का 11,000 रुपए का फिर से अगले साल 10%, या तो 10% निकाल के जोड़ दो या इंटू कर दो 110/100 से, और 110/100 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा अगले साल 12,100 रुपए। तो दूसरे साल आपको जो लौटाना पड़ेगा वो 12,100 रुपए लौटाना पड़ेगा। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए मुझे। यहां पर हाँ और ना मिलकर बताइए। ये आज की क्लास ओनली उन लोगों के लिए जिनका सिर्फ सीआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ना है, सीआई पहले उनका पढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए नहीं है। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परसों से अब 26 से आप लोग ज्वाइन करना। उस दिन से आपके लिए हम लोग वापस स्टैटिक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे और ऐसे ही फिर हम लोग चलते रहेंगे। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग वापस से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक तो सीधा सीधा हिसाब किताब तो ऐसे होता है, जैसे आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, एक ही लाइन में अगर इसको लिखना चाहूं मैं, पहले साल रेट है 10%,
बढ़कर जो 11,000 हो गया उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर से रेट 10% है तो गुना कर दो 110/100 से, और अगले साल ये जो बढ़कर हो जाएगा ये 12,100 रुपए हो जाएगा। पहला तो अपने पास ये रहा। या दूसरा अपने पास क्या होता है कि जब भी अपने पास ऐसा हो, मान लो आपने क्या किया, यहां से 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, ध्यान से समझना, और पहले साल जैसे 10% की रेट लगी, 10% से बढ़कर 11,000 रुपए हो गए, लेकिन इसमें से आपने 5,000 रुपए लौटा दिए। इसमें से 5,000 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए, क्या 6,000 रुपए पर लगेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बात जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट जो है वो अपने पास अगर एक्स हो तो पहला इंस्टॉलमेंट एक्स है, 100/100 + r। दो अगर इंस्टॉलमेंट है तो x इंटू 100/100 + r का स्क्वायर। तीन किस्त अगर हैं तो 100 प्लस x इंटू 100/100 + r का क्यूब। चार किस्त हैं तो पावर 4 लग जाएगी, वहां तक चलता रहेगा। इसी प्रकार से चलता रहता है इंस्टॉलमेंट। इसी प्रकार से अगर तीन किस्त है तो 3 बार लिखना है, दो है तो 2 बार लिखना है, एक है तो 1 बार लिखना है। बराबर अपने पास प्रिंसिपल मूलधन अपने पास होगा। ये लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग रट लीजिए, आंसर यहीं से अपने पास आना है। प्रिंसिपल देकर रेट पूछ सकता है या रेट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस अपने पास ऐसे आना है, इस चीज को आप लोग रट लीजिए। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि भाई जिस बच्चे को नहीं समझ में आए इस फॉर्मूले को आप लोग रट लो। अब आप में से अगर कोई भी बच्चा ये बात समझना चाहता है, क्योंकि हमेशा मेरी आदत रहती है कि मैं आपको बताऊं कि ये कहां से कैसे और क्यों बनता है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये समझना चाहता है कि फॉर्मूला कहां से बना, रटना है लास्ट में तो सभी को याद ही करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो आप याद कर लीजिए। या जो भी बच्चा समझना चाह रहा है उस बच्चे को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा फॉर्मूला कहां से क्यों और कैसे बनता है। तो मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, 10% की रेट से पहले साल बढ़कर हो गया 11,000 रुपए, 11,000 में से 5,000 रुपए लौटा दिए तो अगले साल जो ब्याज देना पड़ेगा आपको वो 6,000 पर देना पड़ेगा। और इस पर 10% की दर से अगर ब्याज आप लोग देते हो तो ये अपने पास हो जाएगा 6,600। तो ये अपने पास यहां पर पहली इंस्टॉलमेंट है। आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी, 5,000 की लौटाई है आपने, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की दी आपने, 6,600 की। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने किया क्या है, इस चीज को एक लाइन में अगर मैं लिखूं, जैसे 10,000 रुपए आपके पास थे और गुना कर दिया आपने 110/100 से, तो 11,000 या 100 + 10 से 110 कैसे आया, 100 में 10 ऐड करने पर आया है 110/100 से। इसमें से जो 11,000 हो गया, ये जो चीज है इस चीज को मैंने लिख दिया, सोल्व करने पर 11,000 हो गया, लेकिन मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। जो लौटा दिया अपने पास 5,000 रुपए अगर आप लोग लौटा देते हो तो इस पर कोई इंटरेस्ट जो रुपए लौटा दिए वो आप लोग माइनस कर दो, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 6,000 पर लगेगा। ये 11,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 6,000 बचेगा। इस पर फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो 100 प्लस r/100 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस r नहीं है, यहां पर रेट दी हुई 10 और बराबर दूसरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 6,600। ये होता है सीआई की इंस्टॉलमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, याद रखना आप लोग। सीआई की इंस्टॉलमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, 10,000 रुपए का गुना कर देंगे 110/100 से, माइनस 5,000 और गुना 110/100। ज्योति, जब से आपने ज्वाइन किया है, जिस डेट से आपने ज्वाइन किया है उसके बाद वैलिडिटी आपको 1 साल मिल गई होगी। सत्य प्रकाश, एपी जीपी एचपी तो अपने पास बहुत कम आता है भाई, नॉर्मली नहीं आता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कहा है कि मैं आपको रिकॉर्डेड बनाऊंगा अभी, रिकॉर्ड करके और फिर प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके क्वेश्चंस एपी जीपी इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके क्वेश्चंस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का, तो पहले साल 10,000 रुपए था, 10% की दर से तो 110/100 बढ़कर 11,000 रुपए हो गया। इसमें से 5,000 रुपए लौटा दिए तो बचा कितना अपने पास, 6,000। यहां पर गुना कर दोगे 100 + 10/100 से तो बराबर 6,600। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 मान लिया, उसकी जगह मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल आप लोग मान लीजिए पी है, इनटू पहले साल रेट अगर आर परसेंट है तो 100 प्लस आर अपॉन 100, जैसे यहां पर बढ़कर 11,000 रुपए हो गए थे। 10,000 को गुना किया 110/100 से, तो 11,000 रुपए हो गए थे। इसमें से जो पैसा आपने लौटा दिया उसको आप लोग माइनस कर दो, क्योंकि लौटा दिया तो बचे हुए पैसे पर ब्याज लगेगा, और फिर से यहां पर करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो बराबर में अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जो कि दूसरी इंस्टॉलमेंट मान लो वो क्वेश्चन में कहेगा दोनों बराबर हैं। यहां पर तो मैंने यूं ही रैंडम कोई क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है, बिना मतलब ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया है कि एक किस्त 5,000 मान ली, तो दूसरी 6,600 आ गया। लेकिन जब एग्जाम में अपने पास यहां पर क्वेश्चन आप लोग करोगे तो वहां पर कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो मुझे बताइए, ये है अपने पास इंस्टॉलमेंट पहली और ये है अपने पास इंस्टॉलमेंट दूसरी, ये लीजिए। तो यहां पर P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100, ध्यान से समझते जाओ आप लोग, माइनस एक्स बराबर, ये जो अपने पास माइनस एक्स करते हो तो इसका अगर इंटू कर दें आगे, ये इतना तो यहां तक ठीक है, इसका इंटू कर दें तो क्या एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो है ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये जो है अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। यहां से अगर मैं थोड़ा और आगे सोल्व करूं तो बताइए, ये एक्स आगे जाके ऐड होगा, तो P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 जो है ये वाला, ये बराबर में अपने पास एक्स और आगे ले जाओ, एक्स प्लस अपने पास पहले लिख दिया एक्स प्लस एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। याद रखना ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है, ये वाली जो अपने पास है ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है, और याद रखना ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। यहां पर अब P के बराबर अगर रखोगे तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 दोनों से इंटू होगा या अकेले से इंटू होगा? तो आप कहोगे कि सर आपका बर्थडे है भाई, सत्य प्रकाश रहे, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। ज्योति यादव, किस चीज की आप टेंशन में हो? आपको मैंने बता दिया, जिस दिन ज्वाइन किया था उसके बाद आपकी वैलिडिटी 1 साल तक है, इस ऐप पर बढ़वा दी थी। पहले हमने 9 महीने ही की थी, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे बच्चों ने कहा तो वैलिडिटी बढ़वा दी आपको। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बात करो, 1 साल तक आपकी हो गई होगी। प्रमोद और करो भाई, 8 क्वेश्चन से क्या होगा, और क्वेश्चन सोल्व करो आप। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका इंटू करोगे तो x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, और यहां इंटू करोगे x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, तो पहले से है, यहां इंटू करोगे तो 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये लो। तो P कौन है? यहां पर आप कहोगे सर ये दोनों इंस्टॉलमेंट जब इक्वली हैं तो आप यहां पर ऐसा क्यों लिख रहे हो कि ये पहली इंस्टॉलमेंट है ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है? यहां पर कोई जरूरी नहीं दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकती है। एक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास 700 रुपए की है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सियाराम, इससे स्लो भाई मैं क्या पढ़ाऊं, मुझे एक फॉर्मूला समझाना है ये वाला, और पिछले 15 मिनट से मैं लगा हुआ हूं कि इस फॉर्मूले को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं रटवा दूं और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन करवा दूं आराम से, वो और स्लो हो जाएगा। मैं चीजें बहुत ज्यादा बताता हूं आपको, इसलिए लगता है कि सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। मुझे सिर्फ ये एक फॉर्मूला, मैं आऊंगा इस फॉर्मूले को रट लीजिए, ट्रिक्स मैं बता दूंगा, बात खत्म, ये लो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, और इस पर 8-10 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, धीरे धीरे पहले खुद करो फिर दो दो बार समझाकर। मैं जब आपका बेसिक ही क्लियर कर रहा हूं, सब चीज की क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, कोई नया क्वेश्चन बन जाए, अलग क्वेश्चन बन जाए, वो सारे ही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, इससे स्लो क्या हो सकता है बताओ? देवांशु, आप परसों से आओ भाई, ये स्पेशल क्लास है कुछ बच्चों के लिए, आप परसों से आइए। तो यहां पर
पी अपने पास यहां पर ये जो है ये पहली इंस्टॉलमेंट और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी अपने पास हो सकती है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है यहां पर x इंटू 100/100 प्लस आर प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का क्यूब बराबर अपने पास p। अगर 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो 3 तक लिख दो, 4 हैं तो 4 तक लिख दो, 5 हैं तो 5 तक लिख दो, पावर ऐसे अपने पास चलती रहेगी। मान लो आपको कोई कहे कि 5,000 रुपए तो तुरंत लौटा दिए, ये इंस्टॉलमेंट याद रख, ये इंस्टॉलमेंट के लिए सीआई की इंस्टॉलमेंट के लिए याद रखो, एक इंस्टॉलमेंट है तो आप लोग इतना ही लिखोगे, 2 इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो आप लोग इतना लिखोगे, 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो पावर 3 तक लिख दोगे, 4 इंस्टॉलमेंट है तो पावर 4 तक लिख दोगे, और बराबर में अपने पास क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि पी होगा। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। वो पहले वाली चीज किसी बच्चे के समझ में नहीं आई तो इस चीज को आप लोग रट लीजिए, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपको यहां पर समझाना ये चाह रहा हूं, मान लो 5,000 रुपए तो उसने तुरंत लौटा दिए और बाकी उसको ब्याज के तौर पर वो दे रहा है, इंस्टॉलमेंट के तौर पर दे रहा है, तो 5,000 रुपए जो तुरंत लौटा दिए क्या उस पर कोई ब्याज ब्याज लगेगा क्या? तो 5,000 रुपए शुरुआत में जोड़ दिया करो, कभी लैंग्वेज लिखने के लिए कुछ भी अपने पास लिख सकता है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो कहेगा 3,000 रुपए तुरंत, एक व्यक्ति 10,000 रुपए उधार लाया और 3,000 रुपए तुरंत लौटा दिए, तो भाई 7,000 रुपए उधार ले आता, लेकिन लैंग्वेज वो चेंज करने के लिए ऐसा लिखता है तो शुरुआत में जैसे 3,000 रुपए 5,000 रुपए तुरंत लौटा देते हो, उस पर कोई भी इंटरेस्ट लगता है नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगता तो ऐसे हम लोग ऐड कर लेंगे, और इंस्टॉलमेंट है तो ये है ही। वो कहेगा एक इंस्टॉलमेंट तुरंत दे दी तो एक इंस्टॉलमेंट तुरंत दे दी तो एक्स हम लोग जोड़ देंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जीमेल से ओपन कर लो रवि, इनके पास सुविधा नहीं होगी भाई, ऐप में सुविधा नहीं होगी तो जीमेल से ओपन कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने इंस्टॉलमेंट का आपको फॉर्मूला बता दिया है कि क्वेश्चन करना कैसे है, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, अपने आप सोल्व करो। अक्सर मैंने तो पहले आप आज की क्लास शुरुआत से देखो भाई, एक बार आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर कैसा है प्रूव करके बताया है। हो जाएगा अशोक भाई, हो जाएगा। मेंस की तैयारी करो बढ़िया से, अच्छे से हो जाएगा, जीके पढ़ो, बाकी चीजें हो जाएंगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहला क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया होगा। ए बिल्डर बोरोस 2550, he has written the sum in 2 equal installments in 2 years at the compound interest rate of 4% per annum, find the amount of each installment। तो यहाँ पर देखिए अपने पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछी है, तो 2 इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास हैं
तो पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास मान लीजिए x है, दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं, 100/100 प्लस आर ऐड करोगे तो 104 होगा। दूसरी एक और इंस्टॉलमेंट है तो x इंटू 100/100 प्लस आर, तो 104 का अपने पास स्क्वायर होगा और बराबर अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा यहां पर कितना 2550। ये लो, इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल देकर हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछा जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर x इंटू अपने पास ये जो लिखा हुआ है 4 से कट जाएगा 25 बार और 4 से कट जाएगा 26 टाइम। x मैं कॉमन ले चुका हूं, यहां पर 4 से कट जाएगा 25 बार और 4 से कट जाएगा 26 बार, उसका स्क्वायर अपने पास होगा ये लीजिए और बराबर में प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 2550 तो अपने पास है ही, ये अपने पास ये रहा। तो x इंटू ये जो अपने पास होगा यहां पर ये 25 है और ये अपने पास 26 है, तो यहां पर ये 625 है और ये 676 है। मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन मैं बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं, आगे थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन फिर आप लोग करते जाना। यहाँ पर जो अपने पास इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 676 आ गया, 25 को 26 से गुना करोगे तो क्या 650 हो गया है क्या, प्लस 625 है बराबर अपने पास 2550 है। इसके बाद x का जो मान होगा वो 2550 को इंटू तो कर दो आप लोग 676 से, इससे आप लोग इंटू कर दीजिए और डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो 1275 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, इससे कट जाएगा 2 बार और ये बराबर में आ जाएगा अपने पास 2 15 12 और 1 13 1352। इंस्टॉलमेंट अपने पास ये आ गई है 1352, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। विजय कल उस 26 को मिल लेना भाई, आज तो नहीं आ पाएंगे। सचिन से अगर आप मिलना चाह रहे हो तो आज तो विजय कोई बात नहीं, उस दिन मिल लेना भाई, मिलवा देंगे आपसे। यहां पर देखो सचिन की डिमांड बढ़ रही है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमारा तरीका यही है 1352, ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे, ऐसे ही आंसर आएगा। मैथ्स में एक चीज सारे बच्चे याद रखना, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बेसिक होता है, बताने का तरीका चेंज हो गया और वो बच्चे को ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से समझना, ये जो इंस्टॉलमेंट अपने पास है ध्यान से समझिए, इंस्टॉलमेंट मान लो अपने पास यहां पर x रुपए की इंस्टॉलमेंट है 100/100 प्लस आर, 100 से अपने पास 104 है प्लस x इंटू 100/100 प्लस आर, 100 से 104 का स्क्वायर होगा बराबर में प्रिंसिपल, ये तो फॉर्मूले में अपने पास है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और आपको याद होगा कि जो फॉर्मूला अपने पास है ध्यान से समझना, जो फॉर्मूला अपने पास है, देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को रट लेते हैं। 1 बट्टे अपने पास 25 होगा और वो कहेंगे 25 से 26 होगा और अगली बार अपने पास दूसरा साल है तो स्क्वायर कर दो 625 से 676 होगा। ये अपने पास यहां पर दोनों इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होनी चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास 26 और दूसरी 676 है तो ये पहले को इंटू कर दो, दोनों को बराबर करने के लिए 26 से, इधर भी इंटू कर दीजिए 26 से, तो ये हो जाएगा 650 और ये अपने पास 625 है ही, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रिंसिपल आ गया है 1275 और टोटल इंस्टॉलमेंट तो क्यों जोड़ना है 676 676 बराबर रहनी है। ये एक चीज देगा, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, इनटू कर दोगे 676 से, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। उन बच्चों से अगर मैं पूछता हूं, बहुत बार ऑफलाइन जैसे ही मैं ये चीजें समझाता हूं अच्छे से, पहले वो फॉर्मूला मैं समझाता हूं, फिर यहां पर फॉर्मूला समझाने के बाद उस बच्चे को मैं क्वेश्चन ऐसे करवाता हूं, तब तक उस बच्चे को थोड़ा बहुत कहीं से देखा हुआ रहता है, तब तक यहां तक वो बोलता सर एक तरीका मैं भी बताऊं, तो मैं पहले से ही पता है कि ये क्या तरीका बताएगा, तो मुझे मैं पूछता हूं हाँ बता, फिर मैं उससे पूछता हूं कि स्क्वायर क्यों किया, ये तो सीआई के इंस्टॉलमेंट जब हम लोग निकाल रहे हैं तो स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, वहां तो स्क्वायर कर ही नहीं रहे थे जब हम लोग सीआई निकाल रहे थे, वो तो गुना करते जा रहे थे, पहले 10 से 11 हुआ, अगले भी 10 से 11 हुआ, 3 साल है तो 10 से 11 हुआ, वहां तो स्क्वायर और क्यूब कर ही नहीं रहे, यहां इंटू क्यों कर रहे हैं।
यहाँ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? तो याद रखना सब कुछ जो चीज, फिर बच्चा सोचता है कि सर ये तो नहीं पता, मेरा तो रटा हुआ है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बने तो सब कुछ बेसिक ही होता है, याद रखना। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझना। एक्स अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या 25 से 26 ही हुआ है क्या? चाहे 100 से 104 लिख दो, चाहे 25 से 26 लिख दो, एक्स तो कॉमन ले चुका हूं। यहां पर मुझे बताओ क्या 25 से 26 जो हुआ है वो मुझे बताइए क्या स्क्वायर हो रहा है क्या? ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल स्क्वायर हो रहा है। दूसरी बात, तो ये चीज यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, 100 से 104 लिख दो या फ्रैक्शन में 25 से 26 लिख दो। इसलिए पहली बात तो 25 से 26 हम लोग लिख रहे हैं, और अगली बार क्योंकि स्क्वायर होने वाला है तो 625 से 676 लिख रहे हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर सर आगे आगे मुझे बताइए, जब इंस्टॉलमेंट आप लोग यहां पर दोनों जो है नीचे की तरफ, अगर यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको P अपॉन एक्स लिखूं, P अपॉन एक्स ऊपर वाला प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट में नीचे ले गया हूं, तो मुझे बताइए यहां पर क्या एलसीएम यहां पर 676 अगर है तो 676 है, तो क्या इसको भी 676 बनाने के लिए ऊपर नीचे आपको 26 से इंटू करते हैं तो क्या एलसीएम 676 बन जाएगा क्या? तो इंटू किससे क्या? 26 है, नीचे वाली को दोनों को बराबर करना है। ये 676 है, इसको भी 676, तो इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। तो यहां पर इंटू करेंगे हम लोग 26 से, तो इधर कर रहे हो तो एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। रियल में ऊपर नीचे 26 से इंटू कर रहे हैं ताकि एलसीएम दोनों का सेम हो जाए, यहां भी 676 हो जाए और यहां भी 676 हो जाए। तो ये अपने पास आ गया है कितना? 650, और ये अपने पास कितना आ गया? 625। तो क्या इन दोनों को बताइए जोड़ना ही पड़ेगा क्या? ऊपर नीचे एलसीएम तो 676 आ गया, लेकिन ऊपर मुझे बताइए क्या 650 और 625 जो है क्या उसको ऐड ही करना पड़ेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1375 रुपए और 676 रुपीज, तो ये तो अपने पास प्रिंसिपल है और ये अपने पास इंस्टॉलमेंट है, तो ये जोड़ दोगे तो 1275 रुपए तो प्रिंसिपल आ गया। और इंस्टॉलमेंट क्या जोड़ेंगे क्या? नहीं, दोनों बराबर इंस्टॉलमेंट है, तो लिखते हैं 676 है, एक चीज देगा 2550 अपॉन अपने पास 1275 और इंटू कर देंगे 676 से, तो अपने पास सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ये तरीका बनता कैसे है, कहां से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा पहला क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, चीजें अपने आप समझ में आएंगी, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे अपने आप समझ में आएगा। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका जो मन करे वो लगा सकते हो। चलिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं सचिन, अब आप यहां से आज की क्लास नहीं लो सचिन भाई, आप परसों से ज्वाइन करना वापस से। अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप भी परेशान होगे और बाकी बच्चे भी परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आप परसों से ज्वाइन करना आप क्लास को। ये चीजें बीच से चल रही हैं आज। सचिन भाई तो परसों से ज्वाइन करना आप। बिल्कुल, रोहित और निधि का आंसर आ चुका है, सौरभ का आंसर आ चुका, आलोक, वेद प्रकाश, सौरभ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? यहां पर कमल 6,800 रुपए ब्याज के रूप में लिया, जिसकी 2 किस्तें अपने पास हैं 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन ये तरीके से करेंगे हम लोग एग्जाम में, और इस पैटर्न को अगर नहीं समझ में आया तो याद कर सकते हो। 8 से अपने पास 9 हुआ है, 2 किस्तें तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब कर देंगे। यहां पर 2 ही है, 2 समान। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहां इंटू कर दो 9 से, तो 9 से इंटू कर दोगे तो ये आ गया 72 और ये आ गया 64। तो ये टोटल आ गया 136 और ये इंस्टॉलमेंट हो गई है 81।
₹6,800 वो उधार ले रहा है। 6,800 के नीचे आप लोग लिख दीजिए 136 और इंटू कर दो आप लोग 81 से। तो ये जो अपने पास है 6,800 से ये जो अपने पास कट जाएगा, ये अपने पास 100 बार कट जाएगा 68 से, और ये कट रहा है 2 बार, 2 से वापस काट दो 50 बार। तो आंसर जो आपके पास आ गया है, क्या वो 4050 ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? दूसरा एक मेथड अपने पास ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, कि जो फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी कि जो भी इंस्टॉलमेंट अपने पास है 100/100 प्लस आर 112.5, यहाँ पर x इंटू 100/100 प्लस आर 112.5 जोड़ोगे तो 112.5 का स्क्वायर बराबर में प्रिंसिपल बराबर 6,800। याद रखना, सिर्फ बताने का तरीका चेंज है। ये अपने पास बेसिक है और ये अपने पास डायरेक्ट तरीका है। बताने का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है, बाकी मेथड अपने पास दोनों सेम ही है। और अगर कोई बच्चा बेसिक में जाना चाहता है तो 6,800 रुपए उसने उधार लिए, पहले साल बढ़कर 112.5 हो जाएगा, उसमें से मान लो पहली इंस्टॉलमेंट x रुपए लौटा दी, तो अगले साल जो बचेगा उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 112.5, फिर से 12.5% की दर से ब्याज लगेगा, तो बढ़कर दूसरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ये और बेसिक है, इसको आप लोग दूसरा कर लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या समझ लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा इस चीज को। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें हम लोग समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलो करने की कोशिश करो। सचिन, आज मैंने कहा ना भाई, आप मेरी बात नहीं सुनते हो सचिन। मैंने ये कहा कि आप परसों से ज्वाइन करना, ये चीज मैंने कही, उस चीज को सुनिए और अब कुछ और पढ़ लीजिए, आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये मुझे बताइए, सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम कैन बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट 7640 ईच, फाइंड द सम बोरोड। अब की बार इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ लिया है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। आसान ये क्वेश्चन अपने पास है। तो 5% का फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 1/20 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 20 से कितना होगा? 21 होगा। यहाँ पर 400 से कितना होगा? 441 होगा। इंटू कर दो 21 से यहां भी और यहां भी, तो ये हो गया अपने पास 420 और ये हो गया 400, तो ऐड करने पर ये तो हो गया 820 और इंस्टॉलमेंट है 441। याद रखना 1764 अपने पास जो दिया हुआ है वो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, 441 दिया हुआ है, और 820 का मान प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ये इससे कट गया 40 बार, 2 जीरो 8 और 32, 32,800 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बेसिक से समझ में तो जल्दी आ जाता है, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगता है आपको। तो फिर आप करना इसी टाइप से है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करना है, या फिर फॉर्मूला अपने पास है। यहां पर मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 को।
as sum of 2000 नहीं 210 is borrowed which has to be paid in 2 equal installments if compounded interest charge 10% per annum। तो मुझे बताइए 10% पर एनम अगर है तो 10% का फ्रैक्शन क्या 1/10 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो 10 से कितना हुआ अपने पास 11 हुआ और 100 से अपने पास कितना हुआ 121 हो गया। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 10%, ये प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो 11 को यहां भी इंटू कर दो और 11 को यहां भी इंटू कर दीजिए। तो ये हो गया 110 और 100 दोनों को ऐड करोगे तो 210। तो ये हो गया है और इंस्टॉलमेंट 121 ही है। ये तो सेम ही दिया हुआ है, 210 की वैल्यू दी हुई है, 121 आंसर आ जाएगा। 210 प्रिंसिपल है, 210 के नीचे 210 लिखोगे और इंटू कर दोगे 121 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा 121। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे और सभी बच्चे अगर इस बात को समझ पाए हैं तो सेम क्वेश्चन है, उसमें अपने पास 210 दे दिया, इसमें 21,000 दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अपने पास 0 0 ही लगाना है कि अपने पास बट्टे में 21,000 तो 12,100 आंसर आ जाएगा। 4 नंबर और 5 नंबर तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ जीरो आपको लगाना है। इस टाइम आप करो क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर करने की कोशिश कीजिए। A loan of 34,370 is written in 3 annual installment. Second installment is twice of first installment and third installment is 3/4 of the second installment. एक 3 वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, दूसरी किस्त पहली राशि की डबल है। 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखना फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है यहां पर क्या है, दूसरी किस्त पहली किस्त की डबल है। ये अपने पास 1 है तो ये कितना होगा अपने पास 2 होगा। और इसने आगे लिखा है तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। तीसरी जो है इसकी अपने पास दूसरी की 3/4 है। तो 3/4 अगर होगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार और इसका रेशियो अगर बनाओगे तो रेशियो क्या 2:4:3 ये इंस्टॉलमेंट का रेशियो आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर तो हम लोग अभी निकाल लेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं क्या यहाँ पर कि अपने पास 3 जो इंस्टॉलमेंट अपने पास हैं वो 2, 4 और 3 के रेशियो में क्यों आ गई, कहां से आ गई? यहाँ पर कहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 3/4। फर्स्ट से सेकंड डबल है और थर्ड सेकंड का 3/4 किया तो 2, 4 और 3 कहां से आया? एक एक चीज मुझे बताते रहो भाई कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, बताइए। तो यहां पर आप लोग देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 3 इंस्टॉलमेंट अब की बार अपने पास आ गई हैं तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/10 होगा। तो 10 से कितना होगा 11 होगा। 10 से अपने पास 11 हुआ। अपने पास यहां पर 100 से कितना हुआ 121 हुआ और 1000 से कितना होगा 1331 होगा। अगर 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो अपने पास क्यूब करेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट होती तो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो फिर हम लोगों को क्यूब करना पड़ेगा। और तीनों इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होनी चाहिए, तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होनी चाहिए तो यहां पर इंटू कर दोगे 11 से तो ये 1331 बन जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर तो है ही।
तो 11 का एक तरफ इंटू नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। और यहां पर इंटू कर दोगे, 11 है, 11 की स्क्वायर से इंटू करना 121 से, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ये लो, तीनों की तीनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल हो गई। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अब की बार तो तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है ही नहीं, आप इक्वल क्यों कर रहे हो? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। यहां पर तीनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो याद रखना, ये बात तो मैं समझा देता हूं। 3 और 5 को मान लो 2:3 में बदलना है, तो बताओ पहले को इंटू किससे करूं कि इसको 2:3 के रेशियो में, पहले को भी किसी से इंटू कर सकते हो और दूसरे को भी किसी से इंटू कर सकते हो। मुझे रेशियो जो चाहिए वो 2:3 चाहिए। तो याद रखना, इस चीज को इंटू करना पड़ेगा 10 से और इस चीज को इंटू करना पड़ेगा 9 से। 10 से इंटू करोगे तो 30 आ गया, 9 से इंटू किया तो 45 आ गया। तो रेशियो कितना बन गया अपने पास? 2:3। ये लो इंटू अपने पास। तो पहली संख्या को इंटू किया हम लोगों ने 10 से और दूसरी संख्या को हम लोगों ने इंटू किया किससे? 9 से। तो फिर ये तो सर अजीब हो गया, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में कि 10 से और 9 से इंटू करना है? याद रखना, किसी भी चीज को अगर 2:3 में डायरेक्ट बनाना है तो वो मुश्किल होता है। कब तक? जब तक वैल्यू सेम नहीं हो। मान लो इधर भी 5 हो, इधर भी 5 हो और मुझे 2:3 में बनाना है, तो इधर इंटू कर दो 2 से, इधर इंटू कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। तो 2:3 में खुद ही बन जाएगा जिस रेशियो में। तो पहले इन चीजों को बराबर करना पड़ता है। जो रेशियो आपको चाहिए उसके लिए हम लोगों को बराबर करना पड़ता है, और बराबर अगर करना पड़ता है आपको तो पहले 5 का इधर इंटू करो तो ये भी 15, और 3 का इधर इंटू करो, ये भी 15। फिर जो भी रेशियो आपको चाहिए उससे इंटू कर दो। 2:3 चाहिए तो इंटू कर दो 2 से, 3 चाहिए तो इंटू कर दो 3 से। ये लो। तो आपको किसी भी चीज को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको इस चीज को बराबर करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हमने पहले बराबर कर लिया, अब जो रेशियो चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लो। ये 10 से 11 हुआ, 10 का स्क्वायर किया है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, एक क्यूब कर दिया, ये आ गया। यहां पर 11 से इंटू करोगे 1331। ये 11 का क्यूब बनाना है, तीनों बराबर होनी चाहिए। 11 का क्यूब बनाना है तो 11 तो है, और 11 के क्यूब बनाने के लिए 121 से हम लोग इंटू करेंगे, तभी 1331 1331 1331 बनेगा। अब अपने पास यहां पर इंटू किससे करना है? इंटू करना है 2 से, इंटू करना है 4 से और इंटू करना है 3 से, ताकि किस्त अपने पास तो एक तरफ नहीं कर सकते। जब भी इंटू करना है तो दोनों तरफ करोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक तरफ नहीं कर सकते, जो भी इंटू कर रहे हो दोनों तरफ। तो पहले इंस्टॉलमेंट तीनों 1331 1331 1331 तीनों बराबर कर ली। लेकिन सर बराबर तो है ही नहीं, ये तो इस रेशियो में है। तो फिर हमने 2 4 और 3 से गुना कर दिया। तो इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 21 गुना 2 242। तो अपने पास ये आ गया है, ये अपने पास 4400 आ गया है, ये अपने पास 3000 रुपए आ गया है। बट्टे में आप लोग ये लिखोगे 0 2 8 और अपने पास 9 9820। पहली इंस्टॉलमेंट ये है। तो अपने पास टोटल के नीचे टोटल 34,370 के नीचे आप लोग 9820 लिखोगे, 9820 और इंटू कर दोगे। अगर आप लोग यहाँ पर किससे? पहली इंस्टॉलमेंट, तीनों ही पूछी है, पहली इंस्टॉलमेंट पूछे तो गुना कर दो 1331 गुना 2 से। दूसरी पूछे तो इंटू कर दो 1331 गुना 4 से। तीसरी पूछे तो इंटू कर दो 1331 गुना 3 से। सोल्व कर लेना, जैसा एक बच्चे ने हमें बताया कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी है, बोलिए कर पाओगे क्या? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कैलकुलेशन है। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या सभी बच्चे इस चीज को कर पाओगे क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
यहाँ पर गोविंद बोरोज 2522 and pays at a compound interest rate of 5% per annum if the he pay total amount in 3 installments। तो 5% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/20 ही होगा क्या? तो अब क्यूब करना आना चाहिए भाई। 20 से अपने पास 21 होगा, 20 का स्क्वायर 400 से 441 होगा, 20 का क्यूब अपने पास इधर करोगे 8000 और ये कितना हो जाएगा 9261। ये लो। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तीनों इक्वल करनी है, इक्वल करनी है तो अपने पास यहाँ तो इंटू करेंगे 21 से, क्योंकि ये 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है तो 21 से गुना करते 21 का क्यूब बन गया। ये 21 से 21 के स्क्वायर 441 से गुना करोगे तो 9261 बनेगा। और एक तरफ नहीं कर सकते, जो भी आपको करना है वो दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो ये 0 2 8 और 8 आ गया है, ये अपने पास 8400 आ गया है और ये अपने पास 8000 चल ही रहा है। तो 0 अपने पास यहाँ पर 2 2 और अपने पास 2500 और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये आ गए 9261। तो आप लोग यहाँ पर 2522 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2522, इसके नीचे यही लिख दो 25,220 आप लोगों ने लिख दिया और इंटू कर दिया 9261 से। तो ये अपने पास कट गया 10 बार इससे और ये अपने पास आंसर जो आ गया है 926.10। सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए सभी बच्चे इस चीज को सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप चीजें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अब तो यहां से चीजें आप लोगों से सोल्व होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, खुद से चीजें सोल्व करते चलो भाई। इंस्टॉलमेंट आपके दिमाग में अब आया होगा कि कैसे करते हैं, पहले बराबर कर लो। ये कोई रेशियो भी हो सकता था, 2 3 4 का कोई रेशियो भी हो सकता है, उससे भी अपने पास आंसर यही आएगा। ये मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, रेशियो वाला भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 नंबर रेशियो वाला नहीं था अपने पास, लेकिन रेशियो में भी हो सकता है कि 1 2 और 3 का रेशियो हो। तो करो चलो 8 नंबर। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो भाई, सभी बच्चों से सोल्व हो, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। उधार ली गई राशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 882 हो जाती है, बराबर किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी थी? तो 20 से अपने पास कितना हुआ 21, और बताओ 400 से कितना हुआ 441। तो यहां भी इंटू कर दो 21 से, यहां भी इंटू कर दो 21 से, तो ये तो हो गया 420 और ये हो गया 400, 820 और 441। यहाँ पर 882 जो है वो वैल्यू दी हुई है 441 की, और 820 का मान अगर पूछा है तो इंटू कर दो 2 से, तो क्या आंसर 1640 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, करते चलिए बढ़ते चलिए, करने की कोशिश करो चलो। हाँ पंकज, आज की क्लास शुरुआत से देखिए भाई, मैंने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, कहां से आता है, वो सारी चीज समझाई है। 16,224 रुपए नकद और दो इतनी ही धनराशि की दो और के साथ वायदे के साथ। देखो ये तो तुरंत पेमेंट किया है, तो जो तुरंत पेमेंट किया है उस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं। 16,224 अपने पास ये होता है भाई फॉर्मूला आपका 16,224 इंटू 100/100 प्लस आर। दूसरी एक और किस्त है यहाँ पर 16,224
100/100 प्लस आर यानी 104 का स्क्वायर, और ये अपने पास बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल। सोल्व करते ही ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां से ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाहो आप लोग तो 16,224 रुपए आप लोग कॉमन ले सकते हो। तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 25/26 बचेगा, और यहां से अपने पास 625/676 बचेगा। 676 यहां पर 16,224 है, और यहां पर 676 जो है वो अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो ये 676 हो जाएगा। यहां पर इंटू करोगे तो 650 हो जाएगा, ये 625 है, और ये अपने पास इंटू कर दोगे पी से, ये इससे कटेगा क्योंकि कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में तो है नहीं, कटेगा, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि सर उस तरीके से फ्रैक्शन वाले से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25। तो 25 से बताओ कितना हुआ? 26। 25 से 26, 625 से कितना हुआ? 676। दो इंस्टॉलमेंट है, एक तो तुरंत उसने तुरंत लौटाई थी, तो यहां पर भी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो इंटू कर दो 26 से, तो ये आ जाएगा 650 और ये आ जाएगा 625। तो टोटल अपने पास 16,224 रुपए इंस्टॉलमेंट है। इसके नीचे 676 लिखिए और इंटू कर दीजिए, यहां पर प्रिंसिपल पूछा तो 1250 से, ये 1250 से इंटू करने के बाद याद रखना एक इंस्टॉलमेंट जो तुरंत लौटाई थी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये तो इंस्टॉलमेंट जो दो लौटाई है उसका प्रिंसिपल आ गया, एक शुरुआत में ही आपने उसको दे दी थी, तो 16,224 रुपए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या अपने पास आंसर 46,824 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर, ये था अपने पास 9 नंबर, 10 नंबर हम लोग करेंगे यहां पर। ये 1250 नहीं 1275 होगा भाई, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये 1275 होगा यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चलो करने की कोशिश करो। A man bought a car of paid 12,000 as down payment. He told the seller that he would pay 13,050 rupees after 1 year and 22,680 after 2 years at 12% compound interest. मुझे आप लोग एक बात बताइए, 12.5% जो है इसका फ्रैक्शन क्या 1/8 होगा क्या? बिल्कुल। तो 8 से कितना हुआ? 9 हुआ। और अपने पास यहां पर 64 से कितना हुआ? 81 हुआ। अब की बार दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। अगर दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो यहां पर रेस वाले क्वेश्चन कल करवा दूंगा त्रिभुवन में, रेस वाले जो क्वेश्चन है कल करवा देंगे, परसों से फिर स्टैटिक्स हम लोग करेंगे, कल रेस वाले क्वेश्चन ही कर लेंगे सुबह सुबह। यहां पर देखिए, अगर दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होती तब तो यहां 9 से इंटू करते हैं। अब की बार दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो दोनों इंस्टॉलमेंट जब इक्वल भी नहीं है और रेशियो भी नहीं है तो आप इक्वल क्यों बनाते हो खुद से? यहां पर अपने पास 130, अपने पास 50, वैल्यू है 9 की, और इंटू कर दोगे 8 से, तो मुझे बताइए ये आ जाएगा। ये जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है कितनी? 22,680, ये वैल्यू अपने पास 81 की,
और इनटू कर दोगे आप लोग किससे, 64 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को आपको इक्वल अब की बार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से पहली इंस्टॉलमेंट है 9 का मान दिया हुआ है, 8 का मान चाहिए। दूसरा 81 की वैल्यू दी हुई है, 64 का मान चाहिए। और ये जो भी अपने पास सोल्व करने के बाद आए उसमें 12,000 आपको जरूर ऐड करना है, क्योंकि 12,000 रुपए एज ए डाउन पेमेंट उसने पे किया है वहां पर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। जैसे मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं भाई, आप वाला ही 41,520 ये मैं आंसर दे रहा हूं। हाँ, कल दोनों ही हो जाएंगे, रेस और फोक दोनों वाले ही क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई। फिर एक पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कह रहा हूं मैं धीरे धीरे आपको, जैसे संडे वगैरह को आपके लिए अपलोड कर दूंगा मैं एक एक वीडियो, वो देखते रहना। चलो अगला करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 11। राजू, 42,000 रुपए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दो समान किस्तों में उधार लेने की योजना बनाता है। वह बाद में इस राशि को 3 समान किस्तों में लेता है। तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि में कितना अंतर है। पहले तो 10 दो, अगर अपने पास दो किस्तों में ले तो इसका फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितना होगा 11, और 100 से 121, तो इंटू कर दो 11 से यहां भी और यहां भी, तो ये हो गया अपने पास 110 और ये हो गया 100, तो ये तो हो गया 210, और इंस्टॉलमेंट है 121। तो यहां पर 42,000 रुपए जो है वो वैल्यू है 210 की, और गुना करोगे 121 से तो अपने पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ये लीजिए। दूसरा, अगर वह 3 भागों में बांटकर इसको उधार लें, 3 इंस्टॉलमेंट अगर दे तो 10 से 11, 100 से 121, 1,000 से 1,331। तो इंटू करेंगे हम लोग यहां पर भी इंटू करेंगे हम लोग किससे, 11 से, यहां पर इंटू करेंगे 121 से। तो ये 1 to 1 होगा, ये 11 होगा, तो यहां पर अपने पास 1210, ये अपने पास 1100, ये अपने पास 1,000। तो मुझे बताइए कि 3,310 आ गया है क्या, 3,310 ये हो गया है, और इंस्टॉलमेंट हो गई 1,331 रुपए। तो 42,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 3,310 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 1,331 से, तो अब की बार इंस्टॉलमेंट अपने पास ये आएगी। पहले इंस्टॉलमेंट ये थी, बाद में 3 भागों में अगर बांट दें तो इंस्टॉलमेंट ये है। क्या दोनों में आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे क्या, 7311 एक बच्चे ने जैसे बताया, तो मैं उसी का आंसर देखकर लिख रहा हूं, खुद से सोल्व इसको कर नहीं रहा हूं। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। एक बार तो भूलोगे भाई, जग प्रताप भाई, एक बार तो भूलोगे ही, अगली बार वापस से करोगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे तब भी भूलोगे, लेकिन कम भूलोगे। तीसरी बार जब रिवीजन करोगे तब जाके कंप्लीट चीजें आपसे हो पाएंगी, एक बार तो भूलोगे ही भाई। उसने उधार लिया है ना कोई भी राशि, राजू बोरोड ए सम ऑफ 42,000, तो उधार लिया है वो प्रिंसिपल होता है। जो भी चीज उधार लेते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कर पाएंगे क्या। अब यहां पर 84,000 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष में उधार ली गई राशि में चुकता किया। द्वितीय वर्ष में पहले वर्ष से चुकाई गई राशि से 3 गुना था, बिल्कुल ठीक है।
84,000 पहली राशि अगर x है और 100/100 प्लस r यानी कि 120 होगा। दूसरी राशि से 3 गुना है 3x, तो अपने पास यहाँ पर 100/100 प्लस r यानी कि 120 का स्क्वायर और बराबर अपने पास होगा यहाँ पर कितना 84,000। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो मुझे बताइए क्या 1/5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, तो 5 से कितना हुआ अपने पास यहाँ पर 6 हुआ और 25 से कितना हुआ 36। लेकिन अब की बार रेशियो दिया हुआ है सर, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3 दिया हुआ है, तो 1:3 बनाने के लिए पहले बराबर बना लो इनको, या तो आप लोग इसको इंटू कर दो 2 से, तो ये 12 बन जाएगा, 36 1:3 हो गया। लेकिन 2 से इंटू क्यों कर दें सर, समझ में नहीं आएगा हमें, तो पहले इंटू कर दो 6 से, तो ये भी 36 बन गया, ये भी 36। अब 1:3 बनाना है तो पहले को तो इंटू कर दो 1 से और दूसरे को इंटू कर दो 3 से। 1:3 अगर बनाना है तो 1:3, तो ये तो हो गया 30 और ये अपने पास कितना हो गया 75। तो प्रिंसिपल है अपने पास 105, ये लीजिए। तो 84,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 105 लिख देंगे, और पहली इंस्टॉलमेंट पूछिए तब तो इंटू कर देंगे 36 से, दूसरी पूछिए तो 108 से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? विकास, कोर्स की वैलिडिटी तो हो गई है ना आपकी, 1 ईयर की तो हुई हुई है। जब से आपने ज्वाइन किया है तब से लेकर अभी जो जिस दिन बैच आपका खत्म होगा उस दिन तब तक आप लोग आराम से लाइव वीडियोस देख सकते हो भाई, ज्वाइनिंग डेट से तब तक। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, चलो आप। हाँ तुषार, कल करवा देंगे रेस टाइम एंड डिस्टेंस, कल करवा दूंगा मैं रेस वाले क्वेश्चन और फोग वाले क्वेश्चन दोनों ही कल करवा दूंगा भाई। परसों से फिर स्टैटिक्स पढ़ेंगे, 2 दिन ये आप लोगों के लिए ही रखे हैं ताकि इसको हम लोग कर पाए। यहाँ पर 50,000 रुपए की राशि उधार लिया, 3 किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि प्रथम वर्ष 10% की राशि अपने पास यहाँ पर किस्त की राशि जो है वो 10% अगर है, तो बताइए तीसरे साल में उसे कितना धन चुकाना होगा। तो अपने पास 10% की अगर रेट है, 50,000 रुपए उधार लिया था उसने, 50,000, 10% की रेट है, 110/100 से गुना कर दो और उसमें से कितना लौटा दिया, 20,000 रुपए लौटा दिए भाई। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, जो पैसा लौटा दिया उसको जाने दो। दूसरा अपने पास फिर से 10% की रेट लग जाएगी 110/100, इसमें से 25,000 रुपए उसने लौटा दिया है और फिर से उसके पास रेट लग जाएगी कितनी, 110/100। तो तीसरे में कितना देना पड़ेगा वो अपने आप आ जाएगा। आसान से कैलकुलेशन है, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना, ये अपने पास 5,000 रुपए और ये इस टाइप से बिल्कुल ठीक है। पूर्ण भुगतान कर्ज के, तो क्या सोल्व कर लोगे क्या? तीसरा अपने पास आंसर आ जाएगा। या अपने पास 20,000 रुपए पहली किस्त है इंटू 110/100, दूसरी किस्त है 25,000 गुना 110/100 का स्क्वायर, तीसरी इंस्टॉलमेंट मान लो x रुपए है, तो 100 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 अपॉन अपने पास 110 की पावर 3 बराबर प्रिंसिपल आ जाएगा 50,000। ये अपने पास फॉर्मूले वाले तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन बेसिक इसका तो ज्यादा ठीक है। अगला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14।
किसी ऋण पर दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि होती है प्रत्येक किस्त अगर ये है तो कुल ब्याज आप लोग बताइए। 10%, 10 से कितना होगा 11, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। 100 से 121 तो गुना कर देंगे 11 से इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया 110 और ये हो गया अपने पास 100। मुझे बताइए जो प्रिंसिपल है वो तो अपने पास 210 है और इंस्टॉलमेंट अपने पास कितनी है 121 है। तो यहां पर कहे कि प्रत्येक किस्त अगर 5808 है, मुझे बताइए प्रत्येक किस्त अगर 5808 अगर है, अपने पास 5808 जो वैल्यू है वो 121 की है और गुना कर देंगे हम लोग किससे 210 से। तो 11 से कट जाएगा 11 बार और 11 से कट जाएगा 5 बार, 2 बार और 8 बार। 11 से फिर से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 4 बार और 11 से अपने पास 8 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से इंटू करोगे तो 0, यहां से 21 गुना 8 168 होगा 16, 84 और अपने पास ये आ गया 100 हो गया 1080। तो अपने पास प्रिंसिपल है और किस्त की जो राशि है वो दो किस्तें हैं अपने पास। पहली भी 5800 अपने पास यहाँ पर 8 है और दूसरी भी 5808, दो किस्तें अगर हैं तो मुझे बताइए ये जो अपने पास होगा 11616 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया 11616 रुपए। टोटल दो किस्त से इतने रुपए लौटाए और मूलधन अपने पास ये था, तो इसमें से ये माइनस कर लोगे तो मुझे बताइए अपने पास जो ब्याज होगा वो अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यहां से यहां तक अपने पास गुना करेंगे 2 से, क्योंकि दो किस्त हैं तो टोटल 242 रुपए होंगे अपने पास। ये लीजिए तो ब्याज बताओ कितना है, तो आप कहोगे 32 रुपए ब्याज है सर। तो यहां पर 5808 वैल्यू कितने की है अपने पास 121 की और ब्याज पूछा है तो 32 रुपए ब्याज है। इससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो या पहले मूलधन निकाल लो, दोनों इंस्टॉलमेंट आपके पास हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सचिन शर्मा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप रिवाइज, जैसे आपने पास वापस वीडियोस कम देखना। आप वापस अगर आपका मैथ्स वीक है तो इनको दो बार देखिए वीडियोस को, नहीं तो आपके जो नोट्स हैं उससे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। नोट्स से ही खुद जो नोट्स आप निकाल चुके इनको बार बार करो। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। एसएससी, रेलवे, सीडीएस का एग्जाम देना, जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवाया ये मैं गारंटी ले रहा हूं। कभी भी आके बता देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इस चीज को याद रखिए। लेकिन इनको कम से कम 4-5 बार निकालना पड़ेगा। तो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आए वो वीडियोस वापस देखने हैं। ऐसे नहीं कि सारे ही के सारे वीडियोस वापस देख डालो। वापस अगर देखोगे तो याद रखना अपने पास यहां पर फिर खुद क्वेश्चन करोगे तो भी प्रॉब्लम आनी है। तो इससे अच्छा पहले क्वेश्चन एक बार सारे देख चुके हो, पहले खुद क्वेश्चंस करो, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वही वीडियो देखना। बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल एच 48 गुना 32, ये इससे 48 टाइम कट रहा है तो 48 गुना 32 बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक क्वेश्चन है 15 नंबर, वो आप लोग कर लेना। बाकी मैं कल आपको फोग वाले और जो एक क्वेश्चन है रेस वाले वो करवा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैं आपको रिकॉर्डेड मैं डाल दूंगा, एक दो दिन में वो वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा फिर डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ हो जाएगा भाई।